आप लोग क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने की अनुमति दी? साहब, आप लोगों ने दूसरे मेहमानों को परेशान कर दिया है। क्या परेशानी है? दूसरे मेहमानों को छोड़ो, सुरक्षा को बुलाने के लिए कहो बाहर जाओ। चोंगवान भाई, क्या हुआ? क्या मतलब है? तुमसे पूछ रहा हूँ। हम यहाँ पीने के लिए बैठे हैं, वो अंदर क्यों आया? ठीक है, चुप रहो, जल्दी से अंदर जाओ। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पीने के लिए बैठे हैं। छोड़ो छोड़ो, अंदर जाओ, छोड़ो। चोंगवान भाई, तुम कैसे आए? तुम पूछते हो मुझसे? धीरे धीरे पानी लाओ। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी पिलाता हूँ। मिस मिस, मेरा दबाव कितना है? उस पानी के तालाब के बारे में कहो, जितना गंदा हो सकता है। मैंने कई बार कहा है। बैंक जेनेक्स आईवेंची, तुम मुझे डेट पर बुलाने के लिए इतना खराब बहाना क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं एक सज्जन महिला हूँ। सज्जन महिला देखो। लिन चोंगवान, तुम बदशर्मी और झूठे सज्जन। चोंगवान, ऐसा क्यों कर रहे हो? झाओमिंग, जल्दी करो। धीरे धीरे आओ। चलो। झाओमिंग, इस मामले को अभी के लिए बाहर न फैलाओ। आज उसे यहाँ रहने दो। ठीक है लिन साहब, तुम क्या करोगे? मैं कहीं भी ठहर जाऊंगा, चलो। शाली, मैं चला। रुको, यह चोंगवान भाई के लिए है, यह तुम्हारा है। मैं उसकी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अलविदा। चोंगवान, उठो, शाली ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। जल्दी करो, ठंडा हो जाएगा। सोना बंद करो, जगो। माफ करना, मैंने गलत कमरे पर दस्तक दी। तुम क्यों जनरल मैनेजर के कमरे में सो रहे हो? मुझे नहीं पता। टॉम मैनेजर, शुभ प्रभात। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम, लिन चोंगवान। एक्सायोरू, तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। ठीक है, तो मैं चलता हूँ जनरल मैनेजर। ठीक है। माफ करना, मैंने तुम्हें टक्कर नहीं दी ना। ठीक है टोंग मैनेजर, माफ करना। ठीक है। हंसो हंसो, क्या हंसने वाली बात है? इस सुबह सुबह कौन ने तुम्हें बदमिजाज किया है? यह क्या है? तुमने मेरे लिए नाश्ता लाया है। तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है खाने का। क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पर गुमसुम बनकर नहीं बचाओगे, खुद बताओ। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? कल रात तुम्हारे कमरे में जो रही थी, वो तुम्हारी शर्ट पहने लड़की कौन थी? उसके बारे में कह रहे हो? वो कोई भी नहीं है। बस एक रात के लिए मेरे पास ठहरी हुई थी। बस इतना ही, इतना ही? क्या मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? तुम किसे झुका रहे हो?
तुमने किसी लड़की को अपने कमरे में रात बिताने दिया। ऐसी खबरें फैलने पर तुम क्या करोगे? तोंगेक्सायन, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन वो एक अचानक घटना थी। उस समय मुझे ऐसा ही करना पड़ा। बाद में इसकी व्याख्या तुमसे करूंगा। क्या तुम्हारे दिमाग में पानी चढ़ गया है? होटल में इतने कमरे थे, उन्हें ठीक से नहीं बैठाया। जरूरी था कि अपने कमरे में बैठाओ। पहले वाली घटना से तुम्हें सबक नहीं मिला और अभी कितना नुकसान उठाओगे? फिर समझोगे। अच्छा, अब बोल चुके हो। लगता है तुम्हारी बातों का कोई अंत नहीं। ठीक है, मानो मैं कभी नहीं आया। आगे चलकर जब तुम्हारी कोई समस्या होगी तब मुझे मत ढूंढो। क्या रेस्तरां? मेरे लिए एक नाश्ता भेज दो, धन्यवाद। कितना अच्छा और कितना बड़ा नाश्ता है। तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हें कभी बदतर क्यों नहीं किया? क्या है, तुम्हें आज बंदूक की गोली खाई है, फिर नाखुश हो गए। क्या चोंगवान के साथ फिर से झगड़ा हुआ है? मेरा खुश या नाखुश होना इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है क्या? देखिए, आपकी उम्र हो गई है, आपको बातों को बिखेरने का शौक है। चोंगवान अभी अभी होटल में आया है। शुरुआत में ही सब कठिनाइयां आती है। इंतजार कर रही है उससे सुलझाने के लिए, उसे संभालने के लिए। तुम्हें उस पर बहुत सहानुभूति रखनी चाहिए। बच्चों जैसा बर्ताव न करो। तुम सिर्फ मुझे ही क्यों कह रहे हो? वो ही गलत है। मैं तो उससे बात तक नहीं करना चाहता। ठीक है, तुमने इतना स्वादिष्ट खाना भेजा है, मुझसे बहस नहीं करना। क्या तुमने ये किया है? ऐसा नहीं लगता। तुम कैसे कह सकते हो कि यह मेरे द्वारा नहीं किया गया है? मैं बूढ़ा हो सकता हूं, पर मैं पागल तो नहीं हूं। तो तुम्हारी राय में यह खाना कैसा है? अपने पेशेवर नजरिए से इसे 1 नंबर दो। ठीक है, 70%। इसे एक विशेष रसोइया की ट्रेनिंग से नहीं गुजरना पड़ा, फिर भी खाना बहुत खास बना पाया है और स्वादिष्ट भी है। मेरे हिसाब से इसे प्रतिभा कहते हैं। देशु, देखो, क्या आप एक और शिष्य ले सकते हो? उसे रसोई में काम करने दो, कैसा रहेगा? लड़का है या लड़की? कितने साल का है? 20 साल की युवा और सुंदर लड़की। लड़की है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या आप होटल की आधी आकाश को भेदभाव कर रहे हैं? यह अपने आप को रास्ता बंद करने जैसा है। हमारे गेस्ट हाउस विभाग की लड़कियां सभी बहुत अच्छी हैं। हमारी रसोई को देखो, ये हमेशा युद्ध क्षेत्र की तरह होती है। खून और चोट लगना आम बात है। लड़कियां कैसे संभाल सकती है? क्या इतना बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो देशु? मेरी बात पर विचार करो, ठीक है? नहीं। शेफ साहब, आपको युद्ध क्षेत्र पर जाना चाहिए। ये बदशगल लड़की। लिन साहब, ये आपके कल दिए गए आदेश के अनुसार है। वैंग साहब, नमस्कार। धन्यवाद, थोड़ा मेहनत करना पड़ा। ठीक है, इस बारे में किसी को भी मत बताओ, समझे? चिंता मत करो लिन साहब। तो मैं अब जाता हूं। बॉस, आपने लिन चोंगवान के बारे में जानकारी लेने को कहा था। परिणाम आ गया है। वो बहुत कुशल है, खास तौर पर होटल प्रबंधन में। उसके विचार स्पष्ट और कार्य तेज है। उसके साथ काम करने वाले सभी लोग उसकी बहुत सराहना करते हैं। 3 साल पहले उसने होटल के एक महिला मेहमान के साथ एक अफवाह में फंसकर उस समय के अध्यक्ष लुग वैंगफा ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, पर फिर भी इसने उसके करियर को लगभग खत्म कर दिया। बाद में वो इस्तीफा दे दिया और मकाऊ चला गया। लुग वैंगफा की मृत्यु के बाद वर्तमान अध्यक्ष ने उसे वापस बुला लिया। अफवाह। इतने पेशेवर प्रबंधक के लिए ऐसा कैसे संभव है? महिला ग्राहक के साथ संबंध बनाना
ऐसा नहीं लगता है बॉस। वो तो एक साधारण आदमी है, पर ये विवेक उसकी कमजोरी है। अब हमारे पास और भी ज्यादा ताकत है। ठीक है, मिस, मैंने आपके लिए कुछ लाया हूँ। बदलने के लिए कपड़े। श्रीमती ली, क्या आपको कल रात अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी, धन्यवाद। परेशानी नहीं हुई। आपको कल रात बहुत शराब पी गई थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ रखा। मैं डर रहा था कि अगर बहुत से लोग तो परेशानी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगी। आप हमारे होटल की मेहमान हैं, यह हमारा फर्ज है। कल की बात को मैंने पुलिस को नहीं बताया। पहले आपकी राय लेना चाहता हूँ। पुलिस को मत बताओ, कल सबने ज्यादा पी लिया था, इसलिए ऐसा हुआ। और मेरे साथ कोई बड़ी बात नहीं हुई। मैं समझ गया। कल आपका जन्मदिन था। हाँ, जन्मदिन की बधाई। ये मैंने अपने साथी से आपके लिए कुछ कपड़े खरीदवाए हैं। फिट आएंगे या नहीं पता नहीं है, आजमा लो। धन्यवाद, इसकी जरूरत नहीं। जब बाहर जाओगी तो दरवाजा लगा देना। लिन सर, नमस्ते। वैंग उपाध्यक्ष, नमस्ते। तुम सब ठीक से साफ कर लिए हो, और ये 2 मंजिल तुम नीचे जाकर साफ करो, और मेहमान आने वाले तो हैं। यहाँ जल्दी से करो। ठीक है। माँ, तुमने मुझे डरा दिया। ये मैं झेल नहीं सकता। और क्या तुम्हारी माँ इतनी जवान और सुंदर है? तुम हमेशा मेरी माँ से क्यों तुलना करते हो? भूत और टिकट यहाँ क्या कर रहे हो? क्या फिर किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हो? कियाओ प्रबंधक, गलतफहमी मत करो। कल रात की बात मैंने तो देख ली है लिन चोंगवान। उसके बारे में तुम्हें समझ आ गया होगा। देखना जरूरी नहीं है कि सच है, मुझे यकीन नहीं। चोंगवान ऐसा आदमी है। ठीक है, तो तुम आगे देखते रहो। लिन चोंगवान, तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? बैग वाले कर्मचारी तुरंत आएंगे। माफ कीजिए। मिस, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कल रात आप कहाँ गई थी? मेरे पिता घर पर थे। अध्यक्ष ने पूरी रात नहीं सोया। जल्दी से अंदर जाओ, जल्दी से अंदर जाओ। अध्यक्ष आपका इंतजार कर रहे हैं। कल अध्यक्ष जल्दी घर आए। बोले कि तुम्हारा जन्मदिन अच्छी तरह से मनाना है और हमें बहुत सारे पकवान बनाने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप देखो, केक भी नहीं छुआ गया है। GIXUAN, अध्यक्ष ने बहुत गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद अच्छी तरह से मान लो। पिताजी। मेरी प्यारी बेटी वापस आ गई। पिताजी, माफ करना। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कल रात कहाँ गई थी? 11/11 ने मेरा जन्मदिन जरूर मनाया, फिर हमने ज्यादा पी लिया
और मैं उनके घर पर रह गई। मैं तुमसे फिर से पूछता हूं, तुम कल रात कहाँ गई थी? मिस कहो। पिताजी। GIXUAN कल तुम्हारे पिता मुझे असंख्य बार फोन किया। मैंने कहा कि तुम मेरे यहाँ हो। उन्होंने विश्वास नहीं किया और मेरे पास आदमी भेजा। इस बार मैं वाकई तुम्हारे छुपाने में असमर्थ था। मैंने तुम्हें सबसे अच्छा जीवन दिया, तुम्हें सबसे अच्छे स्कूल भेजा। मैंने क्या किया मैं चाहता था कि लोग जाने। मेरी बेटी लिरोंगहाओ की जीवन जी रही है, खुशहाल जीवन जैसे राजकुमारी। तुम्हारा इसका एहसास न होना ठीक है, पर तुम बाहर के बेरोजगार लोगों के साथ घूमती हो, रात को बाहर रहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? लीजिया XUN, मैं तुमसे फिर कहता हूं, तुम मेरी लिरोंगहाओ की बेटी हो। अगर तुम ऐसी चीजें फिर करोगी तो मत वापस आना। तुम कह चुकी हो। मैं तो बस एक रात घर नहीं आई। मैं अब वयस्क हूँ, मेरा अधिकार है अपना जीवन चुनने का। हाँ, मैं तुम्हारी लिरोंगहाओ की बेटी हूँ। तुम मेरा जन्मदिन मनाओ तो मुझे आभारी होना चाहिए। घर पर तुम्हारा इंतजार करते हुए अपने आप को वफादार और अच्छा बच्चा समझना बंद कर। ऐसा लगता है जैसे हमारा यह परिवार कितना गर्म है, कितना खुशहाल है। मैं नहीं कर सकता। मैं बाहर रहना पसंद करूंगा। इस ठंडे घर में वापस नहीं आना चाहता। मिस। आज से आपको इस महल से बाहर नहीं जाना है। एक कदम भी बाहर नहीं। आप मेरी नजर में रहना। यह चेयरमैन है। ली मिस, मैंने आपके लिए कुछ बदलने के लिए कपड़े लाए हैं। माफ करें, मैं आपकी मदद करने के लिए ढूंढूंगा। टोंग मैनेजर क्या करें? मेहमान क्यों इतनी गुस्सा है? मेहमान कहती है कि उनका पोशाक गुम हो गया है। यह मेहमान बहुत नाराज है, वह हमें गाली दे रही है। रूम सर्विस। शेन मैडम, कृपया गुस्सा मत करें, इस मामले को मैं संभालूंगा, आप सीधे मुझसे कहें। बात यह है कि मेरे पास एक बहुत ही शानदार कस्टम ड्रेस था जिसे मैंने धुलाई के लिए दिया। आज धुलाई की दुकान वाले ने कहा कि कपड़े कमरे में पहुंचा दिए गए हैं, परंतु उस समय मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे। वे दोनों कमरे को साफ कर रही थीं। अब मैं वापस आई हूँ, पूरे कमरे में ढूंढ रही हूँ, पर मुझे यह कपड़ा नहीं मिल रहा है। हमने वास्तव में नहीं देखा। कोई ड्रेस नहीं, क्या मतलब है? इतना बड़ा चीज वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, यह ड्रेस देश के प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा मेरे लिए बनाया गया है। यह ड्रेस तुम्हारे 1 साल के वेतन से भी ज्यादा महंगा है। अगर तुमने इसे खो दिया है तो इसका नुकसान तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। आप कृपया शांत हो जाएं। तुम क्या ठंडी बातें कर रहे हो? मुझे कैसे शांत रहना है? आज रात मैं और मेरा पति एक
बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक पार्टी में जाने वाले हैं। अब मुझे क्या पहनकर जाना है? क्या तुम इस जिम्मेदारी को निभा सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर यह बात तुम मुझसे साफ नहीं करोगे तो कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। तुम्हारी ही वजह से हम फंसे हुए हैं। तो यही है तुम्हारे 5 सितारा होटल के कर्मचारी की सोच। ऐसे ही तुम वीआईपी ग्राहकों के साथ पेश आते हो। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। शेन मैडम, कृपया घबराएं नहीं, मेरा मन आपके साथ एक ही तरह का है। देखिए, क्या ऐसा करना चलेगा? मैं पहले ही सोच लूंगा आपकी इस समस्या का समाधान कैसे करूं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी रात्रि भोज पर कोई असर न पड़े। ठीक है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम मुझे कपड़े दे दो। बाहर जाओ, मेरे नसों में खराबी है। थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। आपके आराम को बाधित नहीं करेंगे। डॉन प्रबंधक, क्या यह महिला सचमुच हमें मुआवजा देने वाली है? हमने नहीं लिया है, फिर हमें क्यों देना पड़े? हमने वास्तव में नहीं देखा है। हमने वास्तव में नहीं देखा है। आप सुनिश्चित कर लिया है? वास्तव में जांच कर ली है? हाँ, हमने पूरी तरह से जांच की है। यह एक अच्छे मिजाज का मेहमान नहीं है। इस बार बस भाग्य पर छोड़ना होगा। कियाओ यी ने कहा है मेहमान शिकायत करने वाले हैं। उसे मैंने नहीं देखा। हमने भी उसे नहीं देखा। लिन चोंगवान, तुमने दिल को बहुत चोट पहुंचाई है। मैं कियाओ यीना ने तुम्हारे लिए 3 साल इंतजार किया है। तुम वापस आए और किसी और महिला के साथ। कियाओ यीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? बीमार हो गई? कोई बात नहीं। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तुम जाओ। मेहमान विभाग में समस्या है, क्या तुम्हें पता है? क्या बात है? एक मेहमान ने बहुत महंगी चीजें खो दी हैं। ट्विंस आंटी को बहुत बदशगुनी बातें कही और उन्होंने शिकायत करने की धमकी दी। तुम वहाँ नहीं गए बातें सुलझाने, तुम यहाँ छुप कर क्या कर रहे हो? टोंगेक्सायन, तुम किस तरह से बात कर रहे हो मेरे साथ? सभी भावनात्मक प्राणी हैं, किसे नहीं होता है असफलता और दुख के पल, और फिर भी चाहे मेहमान विभाग की बात हो, क्या तुम्हारा यहाँ चिल्लाना उचित है? तुम कैसे बात करते हो? इतनी अजीब बातें करते हो, समस्या बढ़ाते हो। हमारे होटल के लिए क्या फायदा होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे मैं इससे खुश हूँ। दुनिया का हर तबाही देखना चाहता हूँ। टोंगेक्सायन, तुम्हें ये मत सोचना कि तुम कोई छोटे पद के मैनेजर हो और सबको नजरअंदाज कर देते हो। मैं कियाओ यीना तुमसे कुछ साल पहले आई हूँ। तुम मुझसे बात करो ढीले से कियाओ यीना। कुछ बातें मैंने लंबे समय से रोकी हुई हैं। अगर तुम जानते हो तुम एक वरिष्ठ हो तो ऐसा व्यवहार करो। हर दिन अस्पष्ट रहना, दयनीय बनना, रोमांटिक बनना। तुम समस्याओं के समाधान के लिए काम पर नहीं हो, तुम यहाँ चिल्ला रहे हो। तुम्हारी ड्यूटी छोड़ने से नीचे के लोग कैसे मानेंगे? तुम पागल हो कियाओ यीना। तुम्हें क्या हो गया है? कियाओ मैनेजर, बंद करो, बंद करो। जॉ मैनेजर, कृपया मारना बंद कर दो। ठीक है, कोई बात हो तो अच्छे से बात करते हैं। टोंग मैनेजर, नमस्ते। टोंग मैनेजर, टोंग मैनेजर। टोंग सीन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी कल रात की वजह से परेशान हो? सुबह मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। कल रात की घटना अचानक हुई थी। मुझे ऐसे ही संभालना पड़ा, और वह लड़की, वह शियाओफान की दोस्त है। लिन चोंगवान, मैं तुम्हें बता दूं कल रात क्या हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या वह लड़की तुम्हारी दोस्त है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, खुद को ऐसे मत बनाओ जैसे तुम सबका बचाव करने वाले हो, मानो पूरी दुनिया को तुम्हारी मदद चाहिए। लिन चोंगवान, मुझे तुमसे नफरत है। टोंग मैनेजर, तुम यहाँ हो। नीलम के मेहमान ढूंढ रहे हैं, कई बार पहले से। नीलम, नमस्ते। वो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। माफ करना वेन साहब, मैं देर हो गई क्योंकि गेस्ट सर्विस में अचानक कुछ काम आ गए थे। क्या तुम अभी तक काम कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हें एक साधारण खाना खिलाना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने कुछ फ्रांसीसी खाना तैयार किया। माफ करना, मैं आपके आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि होटल के नियमानुसार हम होटल में मेहमानों के साथ खाना नहीं खा सकते। अच्छा तो चलो बाहर खाने चलते हैं। तुम इधर अच्छे से पता है, रास्ता दिखाओ। वेन साहब, चलो, मेरा पेट बहुत भूखा है। वेटर थोड़ा और चाय लाओ। तुरंत आ रहा हूं। देखो, मेरा केवल 1 घंटे का काम का लंच टाइम है, इसलिए पहली बार तुमसे खाने के लिए इतनी जल्दी हो गया। बहुत खेद है। कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने अपने सहकर्मी से सुना है तुम होटल में हर दिन या तो तैरने या दौड़ने लगते हो। क्या तुम्हें खेलना बहुत पसंद है? दरअसल मुझे खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों? लेकिन मुझे पता है कि खेलने से मुझे मजबूत शरीर और पर्याप्त मानसिक ऊर्जा मिलती है, जो मुझे हर दिन के अतिरिक्त भारी कामों से निपटने में मदद करती है। ऐसा करने से मेरे साथी और प्रोजेक्ट के लिए भी जिम्मेदारी निभाई जाती है। और प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार मिस, ये आपका ऑर्डर है। धीरे से खाइए। धन्यवाद। यह खट्टा मीठा फल बहुत स्वादिष्ट है, यहाँ के आसपास प्रसिद्ध है। आप इसे आजमा सकते हैं और इसमें यह मिर्च मिलाना है। इसे चखिए ना। कैसा है? स्वादिष्ट है ना? अगर स्वादिष्ट है तो जल्दी खाइए। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको कम पड़े तो मैं आपके लिए एक और कटोरी लाऊंगा। नहीं, एक ही पर्याप्त है। तुम इतना कम खाओगे? तुम्हें हर दिन व्यायाम भी करना है, तुम्हें भूख लगेगी। वास्तव में आज पहले से अधिक खा चुके हैं। आमतौर पर मैं सिर्फ 60% तक खाता हूँ, 60% तक खाना है। क्योंकि संपन्नता और भूख दो अलग अलग जीवन की स्थितियां हैं। मैं खुद को पूरा नहीं खिलाता क्योंकि ये आरामदायक बना देता है। केवल भूख ही मुझे महसूस कराती है कि मेरे पास बहुत कुछ करना बाकी है। मैं कहता हूँ, क्या तुम्हें थकान नहीं होती बस खाने के बारे में इतना सोचना? खाऊं, कोई बात नहीं। बहुत तीखा है। इतना भी नहीं। अगर तुम्हें तीखा नहीं पचता तो बताओ, ऐसे क्यों सहन कर रहे हो? धन्यवाद। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? देखने से शर्म आती है। क्या तुम्हें पता है, पहले दिन से जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा कि तुम बहुत खास हो। एक विशेष आकर्षण है जो मुझे बहुत आरामदायक महसूस कराता है। क्या ऐसा है? तो तुम्हें मुझे बार बार खाना खिलाना चाहिए। ये मेरी प्रसन्नता है, पर थोड़ा मसालेदार ना हो। तुम्हारा क्या राशि चिन्ह है? मैं वृश्चिक हूँ। तुम? मैं मेष हूँ, इसलिए हम स्प्रिंग हैं और शरद ऋतु। स्प्रिंग और शरद ऋतु। आमतौर पर मैं बहुत सारे सी फूड खाता हूं, फ्रेंच या जापानी खाना। शार्क फिन और अबालोन सभी इस वक्त के मुकाबले नहीं है। ऐसे स्वस्थ महसूस हो रहा है और याद दिलाता है बहुत सारी पुरानी बातें। वो तो कुछ खुशियों भरे पल थे। ऐसा नहीं समझ पा रहा कि आप लोगों के पास इतना पैसा है कि एक दिन का होटल खर्च मेरे 1 महीने के वेतन के बराबर है और एक कटोरी स्पाइसी नूडल्स। लेकिन वो एक कटोरी स्पाइसी नूडल्स तुम्हें इतना संतोष प्रदान कर सकती है। असल में खुशहाली का पैसे से कोई सीधा संबंध नहीं होता, बस सही इंसान के साथ सही काम करना है। इस तरह आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में हैं। मिस टॉन, कौन सी चीज आपको इतनी खुशी दे सकती है? वो है एक लंबी रात की ड्यूटी के बाद घर जाकर अच्छी नींद लेना, और मुख्य बात ये है कि फोन की रिंगटोन ने आपको न जगाएं। तुम्हारा काम काफी मेहनत भरा है, लेकिन तुम कभी शिकायत नहीं करती। कैसे नहीं करती? तुम हर दिन जान से जूझते हो और बहुत से ग्राहक नहीं समझते और फिर तुम्हें उनके सामने मुस्कुराते हुए माफ कीजिए, आगे से ख्याल रखेंगे कहना पड़ता है। ऐसा कोई और काम देखा है जो इतना निराशाजनक हो? चूंकि ऐसा है,
क्या आपने सोचा है कि किसी और काम की तरफ बढ़ना चाहिए? क्योंकि मुझे हमारा होटल पसंद है। ऐसा कोई और स्थान नहीं है जो मुझे इतना खुश कर सके। जैसा कि आपने कहा, खुशहाली कभी कभी पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। मैं सहमत हूँ। ऐसा हो गया कि मुझे अब जाना चाहिए। होटल में एक कठिन ग्राहक है जो हमारी गलती ढूंढने के लिए इंतजार कर रहा है। तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। आज इस बढ़िया लंच के लिए धन्यवाद। मुझे मौका दीजिए, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? ऐसा है, मुझे पता है कि निंगबो में बहुत सारे अच्छे स्थान हैं, तो अगली बार मुझे वहाँ ले जाओ। तुम सही इंसान के पास आई हो। टोंग गाइड हमेशा तैयार है। तो धन्यवाद। अलविदा। तुम फिर से अकेले यहाँ चुप क्यों बैठी हो? खाना खा लिया? और वो क्या है कंसीलर? उसे अपने पैर के नीले निशान पर लगा दो। ऐसे खुले रहने से अच्छा नहीं लगता। थोड़ा घिसो और फिर थपथपाओ, हाँ या नहीं? टोंग सिन, मैं तो छोटी बच्ची नहीं हूँ। ठीक है हमारी मिसेज चाओ यीना, माफ करना। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कंसीलर, इसे अच्छा लगेगा या नहीं, इसे इस्तेमाल करके देखो। मिस चेयरमैन ने ड्राइवर को आपको लेने भेजा है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मॉल भेज रहा हूँ, जन्मदिन का उपहार चुनने के लिए। जन्मदिन तो गुजर चुका है, अब क्या चुनने की बात है? मेरे ख्याल से चेयरमैन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, पर शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं, खुद को बचाने के लिए कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं। मिस, आप खुशी खुशी जाइए। ठीक है, मुझे पता है, अभी नीचे आ रही हूँ। ली मिस, ये सब चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से इंस्ट्रक्शन दिए हैं। आज आपका जन्मदिन है, उन्होंने हमें पूरी तरह से तैयार करने का आदेश दिया है, और ये सब इस साल के नए मॉडल हैं। क्यों ना आप इन्हें ट्राई कर लें, मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत उपयुक्त है। ये सब मैं ले लेती हूँ, सब कुछ पैक कर दो क्या? और वो बैग, वो जूते और वो ड्रेस, सब कुछ मेरे लिए पैक कर दो, सब कुछ ले लूंगी। मेरे पापा तो मुझे जन्मदिन का उपहार देना चाहते थे। अगर मैं ज्यादा पैसे खर्च करूंगी तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी, तो मैं अपने पिता की बेटी होने के नाते उनकी इच्छा पूरी कर दूंगी। ये सब पैक कर दो। ठीक है, मैं जल्दी से उन्हें बुलाती हूँ, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जल्दी से ले आओ, और जूते भी। सारे कपड़े पैक कर दो। चेंग साहब नमस्ते। मिस चेयरमैन रेस्तरां में आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। ठीक है, हमें अभी कुछ काम है। आप आगे बढ़िए। आइए जल्दी से बैठ जाइए। धन्यवाद। ये कपड़े तो स्टोर मैनेजर ने आपके लिए चुने हैं ना? बहुत अच्छे हैं आपको ये तो। हमेशा जीन्स और टी शर्ट मत पहनिए, ऐसे तो आपको बच्ची जैसा लगता है, थोड़ा भी औरतों जैसा नहीं लगता। अब भी पापा से नाराज हो। उस दिन मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, पर सब आपके ही भले के लिए था। ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी के बारे में चिंता न करे। तुम थोड़ा समझो, थोड़ा सहन करो। आज यहाँ क्यों आए हो? घर में खाना ठीक नहीं था क्या? थोड़ी देर बाद एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला है। वो बहुत प्रभावशाली है, तुम्हें उस समय अच्छे से संभालना होगा। आप आगे बढ़िए। ली साहब, माफ कीजिए, रास्ते में ट्रैफिक था, कोई बात नहीं। वेन साहब, आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरी बेटी जिया एक्सयूएन है। नमस्ते, मैं वेनजेई कई हूँ। नमस्ते। माफ कीजिए।
बैठिए बैठिए। जिया एक्सयूएन, ये जी कई है। वे मेरे काम के लिए विशेष रूप से मकाओ से आए हैं। उनकी उम्र कम है लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। आपको वेन साहब से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ली चेयरमैन, आप बहुत विनम्र हैं। अगर आप ऐसा कहते रहेंगे तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। लगता है मैं बहुत बोल रहा हूं। आप सभी युवा हैं। आपको एक दूसरे से बात करने में आसानी होगी। जिया एक्सयूएन, ये वेन साहब है। वे अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। उन्होंने कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल किया है। ये सब भाग्य का खेल है। वेन साहब, आप जिउलोंग झील में रहने में सहज है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। उनके संचालक बहुत मेहनती हैं, खासकर कर्मचारियों के मामले में। हर कर्मचारी बहुत संतुष्ट है। ये लाओ लू, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस होटल में बिता दिया है। चेयरमैन, क्या आप लू ग्वांगफा को जानते हैं? हम एक ही खाई में लड़े थे। चलो, ये सब बीती बातें हैं। वेन साहब, काम कैसा चल रहा है? मेरे पास पहले से ही एक अच्छा कार है। आपकी कार्यक्षमता वाकई बहुत अच्छी है। वेन साहब, मुझे विश्वास है हमारा सहयोग निश्चित रूप से सफल होगा। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। वेन साहब, आप दोनों युवा हैं। आपको भविष्य में और अधिक बातचीत करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी को अच्छे से सिखाएं। ली चेयरमैन, आप बहुत विनम्र हैं। खाना खाइए। तुम फिर से अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? यह बात सुनकर दिल दुखता है। क्या तुम जानती हो, लिन चोंगवान ने एक लड़की को अपने कमरे में ले गया। मैं बस वहां से गुजर रहा था और मैंने यह देखा। तुम क्या कहती हो चोंगवान? औरत को कैसे ले जा सकते हैं? मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तुम इसी बात के लिए यहाँ रो रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कियाओ ना हूँ। लेकिन जो लोग प्यार को गंभीरता से लेते हैं, मुझे जो आदमी पसंद है वह एक औरत के साथ रात बिता रहा है, मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? क्या कुछ भी नहीं हुआ है? तुम क्या कर रहे हो? वह लड़की एक्साइओफैन की दोस्त है। कल कुछ आपात स्थिति के कारण चोंगवान ने उसे अपने कमरे में रखा। चोंगवान कार्यालय में रात बिताई। सच में? चोंगवान ने मुझे खुद बताया। ऐसी बातें कहीं और मत बताना। हे भगवान, मैं नहीं बताऊंगी। मैंने कहा था हमारा चोंगवान ऐसा आदमी नहीं है। मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। देखो तुम कितने खुश हो। और चोंगवान ने क्यों तुम्हें अकेले बताया? क्या तुम दोनों के बीच कुछ है? हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, तुम दोनों का इतिहास होटल में कौन नहीं जानता? तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? इतनी गपशप मत करो, हम सिर्फ दोस्त हैं। सच में? तो मैं चिंता मुक्त हो गई। तुम जानते हो, मुझे लगा कि इस बार चोंगवान का वापस आना भगवान का इशारा है, एक मौका जिसे मैं जरूर पकड़ूंगी। लिन चोंगवान, तुम मेरे हो, कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। कितना भावुक हो गए हो। तुम ईर्ष्या तो नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे हार गई। कियाओ मैनेजर, कियाओ मैनेजर, कपड़े मिल गए हैं। वार्डन ने गलत कमरे में भेज दिया था। अब वे मेहमान को वापस कर दिए गए हैं। गलत कमरे में भेज दिया। मिस्टर वेन, अगर किसी तरह की परेशानी हो मुझे कॉल करना। चेयरमैन की कार तैयार है, वहां आओ। मिस्टर वेन, अलविदा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। उस दिन होटल में जो हुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भूल जाओ। तुम चिंता मत करो, मुझे इन गपशप में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। और मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। चाहे कितनी भी बोरियत हो, कुछ भी मत करो। अपनी जान से खेल रहे हो। टोंग मैनेजर, देशु जियाओशिन, कल तक इंतजार करो। अपने उस दोस्त को ले आओ कौन कौन? जिस जीनियस शेफ की तुमने बात की थी। सच में मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बिल्कुल हाल ही में।
हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। उसे बुलाओ, हम उसे ट्रायल पर लेंगे। पहले ही साफ कर दूं। अगर काम नहीं आया तो तुरंत चले जाना। ठीक है, कल सुबह मैं उसे ले आऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अलविदा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली बार आना। अलविदा। तुम्हारे पापा तो बहुत सख्त हैं। सच में एक बॉडीगार्ड लगा दिया है जो हर वक्त तुम्हारे पीछे रहता है। वहाँ उस आदमी को देखो, कितना शक्की लग रहा है। वहाँ बैठा है जैसे खुद को अदृश्य समझ रहा हो। मुझे तो आदत सी हो गई है। दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। अमीर बॉस अक्सर तानाशाह होते हैं। चोंगगुआन भाई, क्या मैं देर से आया? कितने बज गए हैं? तुम हमेशा देर से आते हो। बस मुफ्त में खाने का इंतजार कर रहे हो, दूसरों की मेहनत का फल। माफ करना, होटल में कुछ काम था, अभी खत्म हुआ। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। आज क्या खास बात है जिसका जश्न मनाया जा रहा है? बिल्कुल, आओ। क्या बात है, इतना रहस्यमय क्यों हो? आज मेरा पहला दिन है एक गौरवशाली शेफ के रूप में। हालांकि मैंने सिर्फ 2 टोकरी प्याज काटे हैं, लेकिन मैं पास हो गया देशु की कड़ी परीक्षाओं में। किचन में इंटर्नशिप जारी रखने का मौका मिला। तुम होटल में कब से काम करने लगे, मुझे कैसे पता नहीं चला? जियाओशिन बहन ने देशु को सिफारिश की थी। मैं इतने अच्छे होटल के किचन में काम कर रहा हूँ, जैसे सपना सच हो गया हो। बधाई हो शाली, जब तुम सच में एक महान शेफ बन जाओ। मुझे मत भूलना जिसने तुम्हें खोजा। बिल्कुल, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरा समर्थन किया। टोंगजिन, तुम्हारा धन्यवाद। मैं हाल ही में अपने काम में व्यस्त था और आपकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए शामली की देखभाल नहीं कर रहा हूँ। क्या इतनी अच्छी दोस्ती है? यहाँ तुम फिर से। मैंने आपको पहले ही नहीं बताया। उस दिन सिर्फ आपातकाल था, मैं प्रभाव से डरता था। होटल ने ऐसा किया। मैं आपको क्यों नहीं बता सकता कि मैं समझ में नहीं आता। आप अभी भी उचित हैं। क्या आप अच्छी बात कर सकते हैं? तुम दोनों को रोक लो। जब हम मिलते हैं तो हम अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते। यह फिर से नहीं मिल रहा है कि आप मुझे याद करते हैं। मैं दुखी नहीं हो सकता। इतना उबाऊ है। 2 दिन में होंगे चुनाव। यह जनरल मैनेजर के लिए एक साधारण समय है। मैं उसके लिए चिंतित था। अच्छा, तुम मेरे लिए अच्छे हो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? आओ आओ, हमारे भविष्य के लिए। लिंच गुआन के जनरल मैनेजर को बधाई। चीयर्स। और हमारे लिए शाली मालिक। मैं अगले महीने बैंक को पैसे वापस कर देता हूँ। यह एक छोटी राशि नहीं है, बहुत जरूरी है। अभी भी 1 महीना है। जब तक बढ़ जाता है मुझे लगता है कि अभी भी मोचन के लिए कमरा। बहुत मुश्किल है तेरे लिए। मैं इतनी सारी समस्याओं के साथ वापस आ गया। अध्यक्ष, आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं है। कल बोर्ड की बैठक में होगी मंजूरी। मुझे नहीं लगता कि यह एक समस्या है, लेकिन आप अभी भी है। अच्छी तैयारी। हाँ अध्यक्ष, अच्छा है। बॉस, मैं आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। फिर तुम जाओ। अच्छा है। जल्दी करें और इसे लागू करें। ली डोंग, मैं पुराने जेंग के लिए क्या कर सकता हूं? बेशक ये एक अच्छी बात है। मैं तुरंत हाथ पर हूं। एक सबूत होगा। लिंच गुआन होटल से बाहर निकले। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि ये सबूत लिन चेंगुआन डाल देगा होटल से बाहर? चिंता न करें अगर आप सुनिश्चित नहीं। मैंने नहीं कहा था कि आप आश्वस्त कर सकते हैं कि ये मामला ये मेरे हाथ में छोड़ दो। बहुत अच्छा, तो ऐसे ही हमेशा संपर्क में रहते हैं। ठीक है, अलविदा। लिन मैनेजर, ये आपके कमरे के बाहर का सुरक्षा वीडियो है। अभी वैंग उपाध्यक्ष ने इसे मांगा, मुझे देना पड़ा। सिद्धांत रूप से मैं उसे नहीं दे सकता था, पर आप जानते हैं उस आदमी के सामने मैं नहीं टिक सका।
ठीक है, मुझे पता चल गया। हमें वैंग ज़ंग सायोन जी को लंबे समय से पसंद नहीं। वो हमेशा पीछे से ऐसे छोटे छोटे खेल करता है। लिन मैनेजर, आप चिंता मत करो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, और मेरे पास एक भोजन विभाग का सुरक्षा वीडियो है, मुझे लगता है ये बहुत दिलचस्प। मैं इसे तुम्हें दिखाता हूँ। इस बात को किसी को नहीं बताना। जी। तुमने मुझे इस जगह कैसे बुलाया? याद है हम पहली बार होटल में आए थे। देशु यहाँ था। हमें 1 साल से ज्यादा समय तक काम करवाया। उस समय हम सब बहुत लगन से काम कर रहे थे, क्योंकि हम सबके मन में एक ही सोच थी कि हमें इस होटल में रहना है, होटल का हिस्सा बनना है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं अब वापस आ गया हूँ और आसानी से नहीं जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि उस वीडियो से तुम अपना उद्देश्य पूरा कर लोगे, है ना? तुम्हारी जानकारी अच्छी है। डर गए हो, है ना? वाइजन सायोन जी, क्या तुमने लुओ एक्सायोफन के कमरे की चाबी पार्टी के लिए दी थी? तुम मत कहो कि मैंने गंदगी की। ये तुमने लड़की को अपने कमरे में ले जाने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें बता दूं, उस रात बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली थी। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता, उस लड़की का बलात्कार हो जाता। अगर ऐसी घटना हमारे होटल में होती, तो परिणाम क्या होता? तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बातचीत अभी भी बहुत अच्छी है, पर उन शेयरधारकों को अब कोई मौका नहीं तुम्हारी इस बहाने सुनने का। क्या? हाँ। ठीक है, तो चलो इंतजार करते हैं कल का परिणाम। वैसे मेरे पास एक चीज है। शायद आप इसे देखने में दिलचस्पी लेंगे। बहुत शानदार है ना? जी कई, तुमने गेंद अच्छी खेली। मैंने सुना है कि वेन साहब अमेरिका में गेंदबाज रहे हैं। सफल लोगों के साथ मुफ्त में गेंद सीखी। तकनीक में एक कदम आगे हैं। लगता है ली डॉन मुझे अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने गेंदबाजी की है। उनकी तरह जीवन आसान नहीं था, लेकिन उन दिनों में मैंने सबसे ज्यादा सीखा। गेंदबाजी के अलावा गोल्फ सीखना। और क्या सीख सकते हैं? क्या आप जानते हैं सचिव जिन? वेन साहब कॉलेज में वॉल स्ट्रीट के बड़े लोगों के लिए गेंदबाज थे। बहुत सी चीजें हैं जो किताबों में नहीं मिलती, इसीलिए हमारे पास बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो गोल्फ कोर्ट पर हस्ताक्षरित हुए हैं। हाँ, वेन साहब वाकई में युवा और प्रतिभाशाली है। जी कई, कृपया। अंदर आइए। क्या ओ मैनेजर, क्या बात है? जनरल मैनेजर, मैं आपको एक टाई देना चाहता हूँ। आज क्या खास दिन है? आप मुझे उपहार क्यों दे रहे हैं? आज डायरेक्टर्स के लिए जनरल मैनेजर चुनने का दिन है। मैंने ऑनलाइन चेक किया है, नीला आपका लकी कलर है, इसलिए मैंने एक नीली टाई खरीदी है। आपको इसे जरूर पहनना चाहिए। क्या ओ मैनेजर वाकई में बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, मैं आपका उपहार स्वीकार करता हूँ। क्या ओ मैनेजर, मैं खुद कर सकता हूँ। मैं खुद कर लूंगा। नहीं, मुझे ही करना चाहिए, तभी यह काम करेगा। ठीक है, रंग बहुत सुंदर है, धन्यवाद।
तो मैं चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, अलविदा। लिन चोंगवान, जोश रखो। जोश रखो, जोश रखो। वैंग उप महाप्रबंधक, वो मामला कैसा चल रहा है? माफ कीजिए झेंग डॉन, आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। गलती कैसे हो गई? वोटिंग शुरू होने वाली है। सच में झेंग डॉन, मैं सबूत नहीं दे सकता। झेंग डॉन चेयरमैन। हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। एक होटल के महाप्रबंधक के रूप में एक व्यक्ति क्या हमारा होटल अच्छा कर सकता है? मुझे डर है कि हर कोई अपने अतीत के बारे में जानता है। होटल के प्रबंधक और एक महिला अतिथि, पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुचित संबंध। उन्होंने कहा कि उन्होंने पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन नहीं किया। बस इस तरह की बेपरवाह पहले ही खो गया है। कम से कम मानव नैतिकता। ऐसा व्यक्ति होटल प्रबंधन में अच्छा काम कैसे कर सकता है? चहेंग डोंग, अगर हम फिर से पेस्टर उन पुरानी बातें, यह वास्तव में दिलचस्प नहीं है। चलो फिर से बात करते हैं कि सब कुछ है, अफवाहों का कोई सबूत नहीं। हमारे होटल की वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं। मैंने लिंचगुआन को वापस आमंत्रित किया। वह वापस आने पर मेरा समर्थन करने की कोशिश कर रहा था, विशेष रूप से होटलों का टर्नओवर बढ़ाने के लिए। वह इस समय कई तरीकों से सोचता है। हमने देखा है परिणाम। वैसे भी मैं लिंचगुआन के खिलाफ हूं। होटल को लौटें। मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई, सब एक ही है मेरी तरह। मैं इस तरह का होटल नहीं चाहता जो लोग बुरे कर्म करते हैं। ठीक है, मुझे आपको एक लघु फिल्म दिखाओ। यह होटल के बारे में है, हाल ही में विपणन। मुझे यकीन है कि जब आप इसे पढ़ते हैं, हमारे होटल को बचाने की कोशिश नरक ने क्या किया। भाई दाजियांग कैसा है? क्या है स्थिति? सुना है माहौल काफी तनावपूर्ण है। कैसे हुआ? नहीं, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मैं प्रबंधक पर सब कुछ दाव लगा रहा हूँ। आपने कहा कि अगर वो चुनाव हार गया, क्या वांगजोंग के पास शीर्ष स्थान पर रहने का मौका नहीं है? मैं क्या वो जनरल मैनेजर हो सकता है? यदि वो जनरल मैनेजर हो सकता है, मैं एक शेफ हो सकता है। क्या आप बहुत स्वतंत्र हैं? मेरे लिए रेफ्रिजरेटर को साफ करें। यांग दाजियांग, मैंने कहा कि इसे पोंछने के लिए। दाजियांग भाई ने गलत बात कही होगी, चुप रहो। जल्दी करो। धीरे धीरे चलो। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो लिन महाप्रबंधक। चोंगवान को बहुत देर से इंतजार है ना। बधाई हो। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सांस छोड़ो, आगे बहुत सारे कठिन परीक्षण हैं जो हमें एक साथ पार करने हैं, और तुम्हारे इस महाप्रबंधक की तुलना में मुझे बहुत कुछ सीखना है। भविष्य में जो कुछ भी हो उस पर खूब हिदायतें देना। मैं अपने होटल के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और मैं भी उनकी उम्मीदों को नाकाम नहीं होने दूंगा जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, जाओ। सहकर्मी लोग तुम्हारी बधाई देने का इंतजार कर रहे हैं। महाप्रबंधक आए। भाई तुम बहुत अच्छे हो, नहीं लिन महाप्रबंधक? इतनी खुशी की बात है, हम सबको अच्छी तरह से मनाना चाहिए। हाँ,
लिन चोंगवान के महाप्रबंधक बनने के उपलक्ष्य में हमें एक विशेष गर्मजोशी और रोमांचक अद्वितीय जश्न मनाना चाहिए, है न? क्या कह रही हो जियोना? ऐसे तो लगता है शादी हो रही है। ठीक से काम करो। ये ना बहन, पिछली बार का चॉकलेट वांग साहब ने खा लिया था, इस बार ठीक से देख लेना, बकवास मत करो। मैं उन्हें फिर से नहीं चीने दूंगा। थोड़ा बताओ इस बार क्या तैयार किया है? रहस्य। लिन चोंगवान इस लड़के का भाग्य अच्छा है, ऐसे ही महाप्रबंधक बन गया। लगता है झेंग निदेशक पूरी स्थिति को उलट नहीं पाएंगे। टूटा हुआ गेंद कैसे सोच सकते हो? अगली बार सही तरीके से निशाना साध लेना। लिन चोंगवान वाकई एक असाधारण व्यक्ति है, यहाँ तक कि मेरे लिए बाधा बन सकता है, लेकिन मैं इस एक व्यक्ति के कारण अपनी योजना पर ध्यान नहीं हटाऊंगा। ज़ेकाई, हमें किसी भी तरह से लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमारी योजना को तेज कर सकते हैं। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। अच्छा खेल। क्या तुम होटल के अध्यक्ष के बेटे हो? मैंने तो सोचा था कि एक द्वारपाल इतनी आसानी से विशेष अतिथि कमरे को हासिल कर सकता है। मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अभी जियाक्सवान से मिलना चाहता हूँ। कोको मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रही। तुम मेरी मदद कर दो ना। तुमने जियाक्सुएन को बहुत बिगाड़ दिया है। उसके पिता ने उस दिन की बातों की वजह से उसे बंद करवा दिया है। अब तुम्हें तो बताएं नहीं, मुझे भी उससे मिलना मुश्किल हो गया है। तो फिर तुम मेरी सोच लगाकर मेरी मदद कर दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ठीक है। कियाओइना, देखो, इतना ऊपर खड़े होने से डर नहीं लगता कि आपका गलत नजारा नजर आए। बैंक जेनेक्सायोएनजी, तुम बाहर जाओ। दोनों भाई बहन थोड़ा सा रास्ता दें। बैंक उपाध्यक्ष, तुम यहाँ कैसे हो? देखा नहीं, यह हमारे लिए नए महाप्रबंधक के लिए तैयार किया गया है। इस मनाने वाले समारोह का स्थल। क्या आपको निमंत्रण मिला है? क्या मैं इतना कंजूस हूँ? जाहिर है मैं खुद आना चाहता हूँ और उनका जश्न मनाने आया हूँ। ये तो न्यूनतम सम्मान है। और हाँ, मुझे सबको बताना है कि कल यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। कियाओ मैनेजर, तुम फिर से कहीं और मनाने की जगह ढूंढ लो। मैंने कभी नहीं सुना। क्या तुमने ये जानबूझकर किया है? हाँ, तुम लोग मना लो, फिर उसे तैयार करना ठीक नहीं है क्या? ये अस्थायी तैयारी है। विश्वास नहीं हो तो तुम कॉन्फ्रेंस कमेटी से पूछ सकते हो। कियाओइना, मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी उत्सुक क्यों हो। अगर मैं महाप्रबंधक बन गया, क्या तुम मेरे लिए ऐसा मनाओगी? माफ करना, मैं यह कल्पना नहीं कर सकती कि ऐसा कभी संभव हो। ऐसा कभी नहीं होने वाला। बैंक उपाध्यक्ष का चेहरा पीला पड़ गया। उनसे मत पूछो। लगता है हमें दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। मेरे पास एक विचार है। मैं तुम्हारा फोटो खींच दूं। नहीं, मुझे फोटो खींचना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा फोटो खींच दूं क्यों? आदत नहीं है ना। सही कहा, ये सांडी गांव इतना सुंदर क्यों है? तुम्हारे होटल ने इसे क्यों नहीं खोला? दरअसल पहले किसी ने इस पर बड़ा मनोरंजन प्रोजेक्ट बनाना चाहा था, लेकिन चेयरमैन ने मंजूरी नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह डोंगक्यान झील का सबसे सुंदर स्थान है। अगर मनोरंजन पार्क बना दिया गया तो यह इसकी सुंदरता को प्रभावित करेगा। तो तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है? क्या सांडी गांव को हमेशा ऐसा ही रहने दोगे? बिल्कुल नहीं, हमारे पास पहले से ही योजना है। क्या तुम्हें इसमें बहुत रुचि है? ऐसा क्या है? तुमसे जुड़ी हर बात में मेरी दिलचस्पी है। बहुत अच्छी बातें करते हो। यहाँ सचमुच बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें अचानक लगता है? बहुत आरामदायक है ना? यहाँ सचमुच बहुत सुंदर है, देखो।
उस पार जहां पुरुष कृषि करते हैं और महिलाएं बुनती हैं। वो जीवन वास्तव में बहुत आरामदायक है, पर मुझे फिट नहीं। क्या तुम्हें तनावपूर्ण और रोमांचक जीवन पसंद है? मुझे फिट नहीं, क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ। शिकारी होने में क्या गलत है? क्या मैं ऐसा नहीं दिखता? यहाँ इतना शांतिपूर्ण है। भले ही मुझे शिकार दिखे, मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकता। यहाँ इतना सुंदर है कि यहाँ से शिकारी नहीं निकल सकता। यहाँ से केवल साहित्यकार और सुंदर महिलाएं निकल सकती हैं। ऐसे लगता है कि गाइड टॉनी के पास बहुत सारी कहानियां हैं जो मुझे बतानी है। क्या तुमने सुना है स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड के टैलेंटेड फैनली और सुंदरी शीशी की कहानी? जब युद्ध नहीं था, फैनली ने अपनी प्रिय प्रेमिका शीशी को राजा फूचाई को दे दिया, जिससे युए राजा को समय मिला कष्टों को सहन करने का और मजबूत होने का। बाद में उसने यू राज्य की मदद की, वो राज्य को हराने में। यह स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। रोमांचक तो है, पर अपनी प्रिय प्रेमिका को दुश्मन को सौंपना, ये मैं नहीं कर सकता। पर कहते हैं बाद में दोनों एक साथ थे। झील के किनारे टाओगुंग द्वीप पर रहते थे। दिखने में रोमांचक लगता है, पर असल में बहुत दर्दनाक है। मुझे लगता है अंत में दोनों एक साथ रहे। यह काफी अच्छा अंत था। ऐसे में बारिश शुरू हो गई। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, जल्दी करो। अचानक इतनी बड़ी बारिश। मुझे लगता है मैंने अपना फोन तुम्हारी गाड़ी पर भूल दिया है, और रात को एक कार्यक्रम भी है। क्या ये जरूरी है? अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो फिर छोड़ देते हैं बस मुझे डर है कि वे मुझे ढूंढेंगे, तो फिर छोड़ देते हैं। वास्तव में कोई समस्या नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। मालिक, हमें चाय का एक बर्तन दो। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए फुचवान शान की बादल चाय तैयार करता हूँ, और नाश्ते के लिए कुछ चाहिए। सब लाओ आ गए। दोनों कृपया धीरे धीरे खाए, धन्यवाद। मुझे भूख लगी है, मैं पहले खा लेता हूँ, तुम खाओ। मुझे पता था कि लिन मैनेजर निश्चित रूप से जनरल मैनेजर बनेंगे। हाँ, पता नहीं कौन गलत बातें फैला रहा है। हमारे लिन जीएम के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। अच्छा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? ठीक है, सब शांत हो जाओ। अब आइए मोमबत्तियां जलाएं। आज के मुख्य पात्र का स्वागत करें, लिन चोंगवान, लिन जनरल मैनेजर। तुमने इतनी चीजें तैयार की हैं। क्या आपने देशु को रिश्वत दे दी है? नहीं, आप चिंता मत करो। ये सभी चीजें हमने खुद सामग्री खरीद कर बनाई है। रसोई की किसी भी चीज को नहीं छुआ, बिल्कुल नहीं। चोंगवान कुछ शब्द कहें। ठीक है, मैं कुछ शब्द कहता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने मकाऊ में 3 साल बिताए। सबसे ज्यादा याद आता है पहले सबके साथ काम करने का समय। वह समय वाकई खुशी का था। फिर से सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आप सबके साथ मिलकर हमारे होटल को और बेहतर बनाऊंगा, और मुझे आशा है कि आने वाले हर दिन आज की तरह खुशी का हो। ठीक है, मोमबत्तियां बुझाओ।
चलो सब खाना शुरू करो। क्या पार्टी खोली है? हाँ, मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। उन्होंने केक भी खरीदा, शैंपेन खोला और वो कलर बैंड पटाखे। ऐसा गड़बड़ा है, बहुत ज्यादा है। मुझे पहले ही अंदाजा था ये आदमी आते ही होटल उलझन में पड़ जाएगा। और साथ में कौन था? शेफ गाओ और यांग डाजियांग। केटरिंग डिपार्टमेंट, रसोई डिपार्टमेंट, रेस्तरां डिपार्टमेंट, कियाओ, यीना, हेलेन सब थे। वे सब इसमें शामिल थे। हाँ, ये सेलिब्रेशन कियाओ यीना का विचार था और उसने अपने होंठ इतने लाल रंग से रंग रखे हैं, लाल लाल होंठ, हंसते हुए ऐसे जैसे मुंह फट गया हो। लिन चोंगग्वान बहुत चालाक है। आते ही लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। चलो चलो चोंगग्वान, मकाओ के होटल में काम करना आसान था। ठीक था, मैंने इस बार मकाओ में बहुत कुछ सीखा। मकाओ के होटल प्रबंधन के बारे में कुछ अनुभव लेकर आए। बहुत अच्छा है। लिन साहब, ये क्या है? तोहफा है, निर्वाचित होने पर बधाई। क्या तुम रिश्वत दे रहे हो? जिनकी आत्मा गंदी है वे ऐसा सोच सकते हैं, पर ये मेरी ईमानदारी है, कृपया स्वीकारें। अरे क्यों हंस रहे हो? ये क्या चीज है? चॉकलेट है। कियाओ मैनेजर, बहुत अनुरोध है, थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ ना, ठीक है कि नहीं? पिछली बार भी लिन जीएम को देने के लिए चॉकलेट ही था और इस बार फिर चॉकलेट। क्या यही वो तुम्हारा सबसे खास उपहार है जिस पर तुमने बहुत सोचा समझा है? तुम्हें बताया था कि तुम साधारण हो और ये चॉकलेट और चॉकलेट ऐसे ही हो सकते हैं, विशेष रंग का डिजाइन। पिछली बार वो सुपरमार्केट से था और इस बार मैंने चॉकलेट वर्कशॉप में मास्टर से सीख कर बनाया है। हर एक प्रक्रिया मैंने अपने हाथों से की है। मैं कहता हूं कियाओ इना, तुम्हारा बहुत बड़ा टैलेंट है। इसमें मेरा लिन साहब के लिए प्यार है। थोड़ा मीठा है और थोड़ा कड़वा है। एक जटिल और सोचने लायक अनुभव है। बहुत ठंडा है। क्या मैनेजर, धन्यवाद। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? अगर दिल से करोगे सब कुछ पता चल जाएगा। लिन साहब को ये उपहार पसंद आया। पसंद आया, बहुत धन्यवाद। उपहार के लिए धन्यवाद। निर्वाचित होने पर बधाई। हम सब मिलकर एक पेग लेते हैं। बधाई बधाई। जल्दी अंदर आओ। तुम्हें यहाँ कैसे याद आया? गेंद खेलने के लिए। वे गेंद को क्यों सजाते हैं? ये मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। तुम कैसे आए? उसे मत देखो। मैंने उसे कहा था कि तुम्हें ढूंढे। मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता था। वह हर दिन मुझसे मिलने की प्रार्थना करता था, हर हाल में तुमसे मिलना चाहता था, बहुत दयनीय था। और अब वह हमारे कैफे के वीआईपी ग्राहक हैं। जिया XUN, माफ करना। मेरा दोस्त उस दिन बहुत नशे में था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तुम्हारे दोस्त भी क्या दोस्त हैं? उस दिन की बात मैं दोबारा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। जिया जुआन, माफ कर दो। तुम क्या कर रहे हो? उठो, ठीक है। मैं नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जल्दी उठो, सच में जल्दी उठो। कितनी शर्म की बात है। जिया जुआन, सच में माफ कर दो। बस बस, चलो चलो, बॉल खेलते हैं, जल्दी जल्दी, चलो चलो। गुस्सा मत करो, बॉल खेलते हैं। चलो बॉल खेलते हैं।
क्या बेसमेंट में टेबल टेनिस रूम है? ठीक है, मैं समझ गया, ऐसा करो। तुम कल सुबह उसके स्कूल में जाकर पूछो। लिन सर, क्या टोंग मैनेजर को कॉल करना है? नहीं, टोंग जिन दोपहर में ही बाहर चली गई। पता नहीं किस डेट पर गई। बहुत सज धज कर गई। मुझे लगता है वह आज रात बिल्कुल नहीं लौटेगी। धन्यवाद। तुम क्यों नहीं खा रहे? तुम्हें खाते देखना मुझे खुद खाने से ज्यादा अच्छा लगता है। लगता है बारिश थोड़ी कम हो गई है। हाँ, हम थोड़ी देर से पहाड़ से उतरे। असल में ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, कपड़े पहनो, जरूरत नहीं। चलो पहनो। यही है ना? यही है, मैं चलता हूँ। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरे पास छाता है। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं, जरूरत नहीं। अगर मेरे पापा ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तुम पहले चलो। जिया जुआन, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ? तुम मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची है। तुम जानते हो सच्चाई क्या होती है। सच्चाई भी समय के साथ बदल सकती है। जब तुम्हें कोई बेहतर मिलेगा, तुम मुझे भूल जाओगे। यही सच्चा प्यार है। तुम्हारा मतलब क्या है? ली जियाशुआन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, चाहे तुम मुझे कितना भी नजरअंदाज करो, मुझे कितना भी ठुकराओ, मेरा प्यार हमेशा वही रहेगा। तुम अब मेरी सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो, मेरा भविष्य हो। कोई भी अपने भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। जियाशुआन, फिर कैसे? मुझ पर विश्वास करो, मैं समझ गया। जल्दी घर वापस जाओ। पापा, तुम यहाँ आओ। क्या हुआ? आज तुम कहाँ गए थे? मैं लाइब्रेरी गया था।
झूठ बोलना मुझे समझ नहीं आता। मैं हमेशा सच बोलने को कहता हूं। ये तुम्हारी बुरी आदत किससे सीखी है? जल्दी बताओ कहां गए थे? मैं दोस्तों के साथ बिलियर्ड खेलने गया था। तुमने महीनों से क्लास नहीं ली है, हर जगह घूम रहे हो, शराब पी रहे हो और लड़कों को लुभा रहे हो। क्या तुम अपनी माँ की तरह बनना चाहते हो? तुम्हें मेरी माँ के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। मेरी माँ ऐसी बनी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बदमाश। हाँ, मैं बदमाश हूँ। मैं और सह नहीं सकता। तुम्हारे पास यह घर भी है। मैं तंग आ चुका हूँ। मैं हर दिन इतना नकली जीवन जीता हूँ तुम्हें खुश करने के लिए। मैं और सह नहीं सकता। ठीक है, तुम तंग आ चुके हो। ठीक है, तुम जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी माँ की तरह तुम्हारे सामने से गायब हो जाऊंगा। तुम संतुष्ट हो? अचानक इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? झाओशन जी अभी तक वापस नहीं आए हैं। ऊपर इंतजार करते हैं। नहीं, वैसे भी कल ऑफिस में मिलेंगे। ठीक है शाली। देशु एक अच्छे गुरु हैं। देशु से अच्छे से सीखना। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन डटे रहना। अगर देशु ने तुम्हें निकाल दिया तो मेरे पास मत आना। ठीक है, मैं समझ गया। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ड्राइव करते समय सावधान रहना। शुभ रात्रि। 开始的时候可能会困难一些，但要坚持住。但是一直都能找我。 धन्यवाद मुझे घर छोड़ने के लिए। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशनुमा रहा। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। और हाँ, तुम्हारे कोट के लिए धन्यवाद। तुम ही रख लो, बाहर बारिश हो रही है। बारिश से बचने के लिए इसे रख लो। वैसे भी मैं होटल में रहता हूँ, हम रोज मिल सकते हैं। ठीक है, फिर शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। 非常开心。 चोंगवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी शाली को छोड़कर आया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पूरे दिन ढूंढ रहा था। जल्दी आराम करो। अरे,早点休息。 लीची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपने पिता से झगड़ा किया है। पता नहीं कहाँ जाऊं। झाओमिंग, एक मेहमान आज रात ठहरने वाली है। तुम आकर उसका फॉर्मेलिटी पूरा कर दो, ठीक है? चलो।
हालात कैसे हैं? लीजी को बुखार है। मैं उनके लिए दवा लेने गया था। पता नहीं अब कैसा है। पहले देख लेते हैं। दरवाजा खोलो। एक तौलिया ले आओ। लीजी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें तेज बुखार है। पहले दवा खा लो, पानी ले आओ। लो। झाओमिंग, मेडिकल रूम से आइस पैक ले आओ। लीजी, 怎么样？ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है क्या? चलो हम अस्पताल चलते हैं। रो मत लीजी, रो मत। तुम बीमार हो, ज्यादा उत्तेजित मत हो। जो कहना है धीरे धीरे बोलो, ठीक है? क्या तुमने अपने पिता से झगड़ा किया है? तुम्हें तेज बुखार है। अभी और कुछ मत सोचो, आराम करो, ठीक है? लो, थोड़ी देर सो जाओ। कुछ हो तो मुझे बुलाना। क्या तुम हर किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? आप हमारे होटल के मेहमान हैं, इसलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, खासकर जब आप एक्सायो फैन के दोस्त हैं। अच्छे से सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। लिन सर, मैं चलता हूँ। नमस्ते मैडम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हैं? अभी भी नाराज है। अब कोई है जो आपकी रखवाली करता है, यह तो अच्छी बात है। मैं क्यों नाराज हूँ? लगता है आप अभी भी नाराज हैं। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो सका, फोन नहीं उठा सका। लेकिन मैं सिर्फ विंसर के साथ घूम रहा था, वह वीआईपी क्लाइंट है। मैं मना नहीं कर सकता था। मैं समझता हूँ। क्या आपने किया ओइना को बताया? क्या? मुझे चॉकलेट खाना पसंद है। क्यों? क्या क्यों? क्या आपके पास समय नहीं है? क्या किसी और को मेरे लिए खरीदना पड़ेगा? आप जानते हैं, मुझे मिल्क चॉकलेट पसंद नहीं है। आप व्यस्त रहिए। ईना कहाँ जा रही है?
माफ कीजिए, माफ कीजिए। आप कहाँ छू रहे हैं? आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए सर? बहुत बेअदबी है, कुछ भी नहीं देखा। आप क्यों डर रहे हैं? मुझे लगा मैं चिड़ियाघर में आ गया हूँ। चिड़ियाघर का क्या मतलब है? मुझे लगा मैंने हाथी के पैर देखे। आप क्या कह रहे हैं? तो पेंगुइन के पैर कैसे हैं? आप जैसे अज्ञानी और बेअदब व्यक्ति के साथ काम करना बहुत नफरत है। ठीक है, गुस्सा मत करो, मजाक था। एक लड़की को पेंगुइन कहना भी मजाक है। पेंगुइन काफी प्यारा होता है। अगर मैं पेंगुइन हूँ तो आप एक भेड़िया हैं। भेड़िया काफी स्टाइलिश होता है। आप एक चीते हैं। यीना यीना। मेरा नाम मत लो, मेरा नाम लेने से कुछ नहीं होगा। आप एक अज्ञानी चीते हैं। यीना दीदी, यीना दीदी, यीना दीदी। स्टॉकिंग्स स्टॉकिंग्स सुंदर हैं, न विदेश से लाई हैं। सुंदर हैं, पीछे पीछे। तुम शैतान हो। याओ भाई, आज मैंने तुम्हें बुलाया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि तुम जल्द ही मुझसे मिलने आओगे। तुम अभी भी मेरे लिए प्रशंसनीय हो। तुम अकेले इतना बड़ा बोझ उठा रहे हो। बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। होटल को किसी और को संभालना चाहिए। प्रबंधन के मामले मैंने सौंप दिए हैं नए जनरल मैनेजर को, लेकिन होटल के फंड का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मुझे थोड़ी और मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। याओ भाई। तुम चिंता मत करो, हम नियमों के अनुसार चलेंगे। मैं होटल के 15% शेयर तुम्हें गिरवी रखूंगा। ब्याज भी वैसा ही रहेगा। कोई जोखिम नहीं होगा। तुम मेरी मदद करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं और लाओ लू कई सालों के भाई हैं। मैं तुम्हें डूबते नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए। लंबे समय की योजना। हाँ, मैं सोचता हूँ। अगर इस मुश्किल को पार कर लिया तो भविष्य में बहुत बेहतर होगा। होगा। चेयरमैन। आंटी, क्या अभी भी जियाजुआन का कोई संदेश नहीं है? नहीं चेयरमैन। हाल ही में तुम सब क्या कर रहे हो? मेरे पास नहीं आ रहे। स्वागत है। माफ कीजिए। कौन है? कमरा सेवा। यह है। यह हमारे लिन जनरल मैनेजर ने विशेष रूप से कहा है। लिन जनरल मैनेजर। ताजा जूस और सीफूड दलिया। यहाँ एक नोट भी है। धन्यवाद। धीरे से आनंद ले।
खा लो। लिंकुल, हेलो, आप कैसे आए? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका स्वागत है। क्या आपके कपड़े हैं? मुझे मिल गया। लेकिन मुझे लगा कि एक और स्वतंत्र था, जीन्स और टी। परिणाम बहुत निराशाजनक है। जब भी आप बारिश में गीले होते हैं तो आप मुक्त कपड़े पहनते हैं। हम यहाँ आश्रय नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने भी इसके बारे में सुना है। इस होटल में मुफ्त कपड़े। आपने यह खरीदा। यह हमारे होटल में हुआ। मैं आपको माफी मांगता हूँ। इसे एक छोटे से उपहार के रूप में सोचें। ज्यादा चिंता न करें। क्या आप दूसरों को ऐसे छोटे उपहार भी देते हैं? निश्चित रूप से नहीं, जब तक कि यह एक विशेष मामला है। क्या आप अक्सर इस विशेष स्थिति का सामना करते हैं? यह एक विशेष मामला है जो अक्सर नहीं होता है। क्या आप अक्सर मेरे जैसे मेहमानों से मिलते हैं? हर मेहमान नहीं आते। आप जैसे सभी भेड़िए परीक्षण। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर से बहुत गहरा है। क्या आपको लगता है कि मैं किस तरह की लड़की? मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है, कई लड़कियों, हर कोई सोचता है कि उनके पास सबसे ज्यादा व्यक्तित्व है। कुछ और आप जानना चाहते हैं? क्या आप शादीशुदा हैं? इस यह किया गया है। नहीं। क्या आपके पास एक प्रेमिका है? आप यह क्या पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे आपकी रुचि है। आप लड़की वास्तव में सीधे पर्याप्त है। मेरी उम्र हो सकती है। तुम्हारे चाचा ने मेरे पिता मेरी माँ से 4 साल बड़े हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे पास इतना बड़ा अंतर है? चलो मजाक मत करो। मुझे काम करना है। उस आखिरी सवाल। ठीक है, मुझे बताओ। लाल पेन और लाल पेन के साथ अपनी दुनिया चिह्नित स्थान का क्या अर्थ है? यह है। लाल वह है जहां मैं था। नीले रंग की वो जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं, लेकिन अभी तक नहीं गया हूं। तो क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाना चाहते हो? मैंने तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब दे दिया है। ठीक है, तो तुम व्यस्त रहो, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। वैसे तुम्हारे ग्लोब पर लाल पेन से जो जगह चिह्नित है, मैं सब याद कर चुका हूँ। 拜拜。 तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। क्या हुआ? चाहे कितनी भी महंगी लिपस्टिक हो, तुम्हारे होठों पर कोई जान नहीं है। गुलाब की तरह लाल और उत्साही होंठ। लेकिन मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया बताएं कौन है टोंगजिन जी? मैं हूँ। कृपया हस्ताक्षर करें। मैडम, ये फूल कहाँ रखें? पहले वहाँ रख दो। इतने सारे गुलाब। कुल कितने हैं? कुल 300। हाँ, 300। 麻烦你贴收据。 टोंगजिन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो इतने रोमांटिक बॉयफ्रेंड के साथ। 300 गुलाब यार, सच बताओ, यह रहस्यमय फूल भेजने वाला कौन है? कौन है?
तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? आप हमारे होटल में रहते हैं, मुझे अच्छी तरह पता होना चाहिए मेहमानों की स्थिति के बारे में। मैं यह उस दिन के कपड़े हैं, धोकर लौटा दिए हैं। वेन साहब बिलियर्ड्स बहुत अच्छे खेलते हैं। क्या एक गेम खेलोगे? नहीं आता। तो होटल के काम के अलावा और क्या करते हो? लगता है कुछ खास नहीं। चलो ऐसा करते हैं, जब समय मिलेगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वैसे आपने जो फूल भेजे थे, बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या? लेकिन कृपया भविष्य में ऐसी चीजें न भेजें। होटल का ऑफिस सिर्फ मेरा नहीं है। मेहमान ऐसी चीजें भेजते हैं, सहकर्मी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों भेजा? 300 गुलाब। क्योंकि हमारी पहली मुलाकात मकाओ में हुई थी, 300 गुलाब रेस्टोरेंट में। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। पुर्तगाली चिकन वैसा ही होता है। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया, और वैसे भी उन्होंने कहा है कि तुम्हें दूसरा डिश देंगे। फिर भी तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। यही तुम्हारे बारे में मेरी पहली धारणा थी। तो हमारी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुमने ऐसा किया, मुझे लगता है कि यह बहुत दबाव डालता है मेरे लिए। मैं हर काम करता हूं बहुत दृढ़ संकल्प के साथ और विश्वास के साथ। अब ये काम और इसका भविष्य कैसा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये काम मुझे करना ही है, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है। मैं पहले काम पर जाता हूँ।但是 तोंगशिन, तुम्हें जागना होगा। वह इतना अच्छा आदमी तुमसे प्यार नहीं करेगा। एक होटल के मैनेजर से। बॉस, मैंने एक बनाया है। आगे के काम का शेड्यूल तुम देखो। और ये भी, आज मैं काम के बारे में बात नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा। पुराना नियम 3 में से 2 जीत।